रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये हालत हो, लोगों के लिए अदालत सुबह 8 बजे लगती थी, लेकिन मसूफ जुलूस लेके शाम 8 बजे जाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जमानतें जो उन्होंने अप्लाई की होती थी और उसके अलावा जो नहीं भी की होती थी वो भी साथ लेकर आते थे। ईंट से ईंट बचा देती है जुडिशल कमीशन की, उसका कोई दरवाजा कोई खिड़की नहीं तोड़ी, कोई पूछने वाला नहीं। इस्लामाबाद को आग लगा दी, कोई पूछने वाला नहीं। तौहीन अदालत का मुकदमा आज तक पेंडिंग है, लेकिन वो उसके लिए कोई पूछेगा नहीं। और उसके बाद वो 9 मई के वाकयात का मरकजी मुल्जम हो, कहे जी उस पर मुकदमा इसलिए नहीं हो सकता कि वो क्योंकि इमरान खान है, उसको माफ है सब कुछ। वो फौजी तनसीबात पे हमला करे या पाकिस्तान के मुफाद पे, उसको नहीं पूछा जा सकता। सारे हमला करने वाले कौन थे? पीटीआई के ओहदेदार, टिकट होल्डर्स। हमला क्यों किया गया? इमरान खान के बयानिए पर। किसने किया? उसके रहनुमाओं ने। बाद में किसने कहा कि कंडेम नहीं करता? उसने खुद। उसके बावजूद सारी कहानी के मरकजी मुल्जम, लेकिन पूछना नहीं। और इसी तरह साइफर, ये थोड़े दिन ठहर लें। अभी तो खान साहब फरमा रहे हैं ना जी आजम खान बड़ा दयानतदार आदमी है, थोड़े दिन ठहर लें। इन्होंने कहना है मुझे सेक्रेटरी भी अच्छा नहीं मिला, ये चोरों के साथ मिल गया है, ये खुद चोर है। क्या करे बेचारे? जिस जिस बंदे ने इमरान खान पे एहसान किया है उसी को डंग मारा इमरान खान ने। यह तारीख है। माजिद खान से लेके, क्रिकेट से लेकर, उसकी जाती जिंदगी, उसके हॉस्पिटल बनाने वालों से लेकर, उसकी सियासत बनाने वालों से लेकर, जिन्होंने उस पर हर तरह की जानो माल इन्वेस्ट किया है, जो उसके साथ दिलो जान से रहे हैं, जिसने बाजवा समेत उस पर एहसान किया है उसी को काटा है इसने, उसी को डंग मारा इसने। ये आजम खान को भी मारेगा। क्या कहे बेचारा? यानी साइफर किस, अगर साइफर में कुछ था तो चोरी क्यों किया? दिखाते ना कौम को। अगर साइफर में कुछ था तो उसकी मीटिंग के मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी आपने चोरी कर लिए। कहानी बनाई थी तो कहानी जिस सफे पे, जिस साइफर पे बनाई थी, उसके चोरी करके क्यों छुपाया? और उसके बाद आप कहते हैं कोई मसला ही नहीं, और उसके बाद नारे लगाए गए हम कोई गुलाम है, हकीकी आजादी चाहिए। और फिर वहां पर डॉलर देकर अमेरिका में, अमेरिका की गुलामी के लिए वहां पर पूरी पूरी फर्म्स हायर की गई कि हमें माफ कर दो। मिन्नतें करते हैं फिर आप, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैंने तो ये कहा ही नहीं। ये आपको गलत फहमी है। अपनी लॉबिंग के लिए और पीटीआई के तलकात अमेरिका और दूसरों से अच्छे रहे, मगर पाकिस्तान के तलकात जो है वो जितने मर्जी खराब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर बेशक तुम कठपुतली थे, लेकिन थे तो वजीर आजम। तुमने वो जो खत लहराया है उसका नुकसान पाकिस्तान को, उसके बाद कितने साइफर आए होंगे तुम्हारे किरदार के बारे में। ये हुकूमत ने तो मुंह नहीं खोला, इसने तो नहीं किसी को बताया किस किस मुल्क ने तुम्हारी सफारतकारी पर साइफर नहीं भेजे होंगे, कि कौन कौन से गुल खुलाते रहे हो तुम। अरब मुल्कों से लेकर, उनकी तोहफों को बेचने से लेकर, और जो तुमने मुल्की मफाद और हमारे दोस्तों के साथ किया, उस पर कितने साइफर आए होंगे। लेकिन इस हुकूमत ने तो कभी किसी को, क्योंकि वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कभी बात नहीं की। और तुमने अपनी जात के लिए, अपनी पार्टी के लिए तो वहां कंपनियां हायर की कि जी हमें अच्छे तलकात अमेरिका से चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के तलकात खराब होते हैं तो हो जाए। उसी की बुनियाद पर तुमने लोगों को गद्दार बनाया। उसी की बुनियाद पर तुमने कहा जानवर है, गद्दार है, मीर जाफर है। और वही साइफर तुम चोरी करके इसलिए लेकर गए कि उसमें अगर कुछ था तो फिर वो भी बता देते ना, हौसला करते। इतना खेल खेला था तो अगला भी बता देते। उसको चोरी क्यों किया फिर?
और बार बार ये कहने वाले कि पाकिस्तान में एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। ऐसे माहौल में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे हो सकता है कि एक पार्टी जो पाकिस्तान की फौजी तंसीबात पे हमला करे, कोई सजा जजा फौरन रिटें लग जाती हैं, उसको जी आर्मी एक्ट के तहत सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों? उसने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था कि उसको कोई आम सजा हो? वो तोशा खाना खाएं, वो फॉरेन फंडिंग, वो इसके बाद साइफर, और कहा जाता है कि नहीं नहीं जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। भी कानून एक जैसा होगा सबके लिए तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा। इन बुलवाइयों के साथ जिन्होंने कोई पाकिस्तान का कैंट नहीं छोड़ा, पाकिस्तान की दफाई तंसीबात नहीं छोड़ी, ये पाकिस्तान के वो पोलिंग स्टेशन कैसे छोड़ेंगे? और इस साइफर के बाद भी अगर किसी को सजा नहीं देनी, अगर पाकिस्तान का निजाम, मैं दोबारा कह दूं कि वो मशहूर डायलॉग था कि एक मच्छर ने आदमी को हिजड़ा बना दिया, पाकिस्तान के निजाम इंसाफ को एक चोर, एक लाडले ने लूला और लंगड़ा बना दिया है। किसी चीज में सजा नहीं होगी, साइफर हो, तोशाखाना हो, फॉरेन फंडिंग हो, करप्शन के केस हो, इद्दत के मामलात हो, औलाद के मामलात हो, कोई नहीं, सब खामोशी रहेगी। और जब तक कानून अपनी अमलदारी नहीं दिखाएगा, बलवाइयों की जमात के साथ आम सियासी जमातें इलेक्शन नहीं लड़ सकती। क्यों आर्टिकल 6 की कार्रवाई नहीं हो सकती जी? अगर साइफर पर पाकिस्तान के मुफाद से और हलफ की रूह गर्दानी के बाद भी कार्रवाई नहीं होनी तो हलफ खत्म कर दें। फिर हलफ को क्यों उठवाते हैं लोगों से? फिर हलफ का क्या फायदा है? और फिर क्लासिफाइड और डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का भी खत्म कर दें। लोगों को कहें कि वो फाइलें आया करें, मुल्की मुफाद इसी तरह ही आए, अपनी सियासत चमकाएं, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और जलसों में लहराएं और कोई ना पूछे। अगर इसको नहीं पूछना तो फिर आर्टिकल 6 खत्म कर दें। फिर हलफ की रूह गर्दानी पर जो मुकदमे बनते हैं वो खत्म कर दें भाई। तो मैं एक दफा फिर ये कहना चाह रहा हूं कि ये आजम खान साहब के बयान के बाद एक दफा फिर इतना बड़ा मामला सामने आया है, इस पर हम भूल जाते हैं। आहिस्ता 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 इतने इतने बड़े गुनाह जो हैं वो लोग भूलते जाएंगे। मगर अगर इसी तरह के गुनाहगार और इसी तरह के लोग हुकूमतें करते रहे और आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवार और आने वाले इलेक्शन में इलेक्शन लड़के फिर उन्हीं कुर्सियों पर बरजमान होंगे, तो फिर इस मुल्क का वही हाल होगा जो पिछले 4-5 साल हुआ था। ना आपका कोई दोस्त मुल्क आपके साथ तल्लुकात रखेगा, ना आप गरीब का चूल्हा चलेगा, ना पाकिस्तान की इज्जत बचेगी। कानून खुदा का वास्ता है, निज़ाम इंसाफ और जो अदल का निज़ाम है उसको चलाने वाले खुदा का वास्ता है। तकड़ी एक जैसी तोल दें, एक जैसी तोल दें, एक जैसी नहीं भी तोल सकती तो इतनी सारी चीजें जो है इस पर कोई फैसला फरमा दें। और खान साहब के लिए कोई एक अलहदा कानून एक मुल्क में बना दिया जाए और बाकियों को कहा जाए कि उनको अलहदा किसी कानून से नापा और तोला जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। जी जी बताइए। आपने कहा कि ये जो अदालतों की तरफ से जो लाडले के साथ स्पेशल सलूक किया जा रहा है, इसके नतीजे में ये मुमकिन नहीं है कि आज़ादाना इंतखाबात हो सके और पार्टियां जो है वो इलेक्शन जो है वो ऐसी सिचुएशन में नहीं लड़ सकती। इस बात को थोड़ा सा डिटेल में बयान करते, क्या समझे कि जो भाग रहे हैं हमारी जो पार्टियां हैं इलेक्शन से, या इलेक्शन जो बताया जा रहा है अक्टूबर नवंबर में होगा वो मुमकिन नहीं है, कोई लेट हो रहा है? देखिए, इलेक्शन तो वक्त पर ही होना चाहिए, और लेकिन ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जो पाकिस्तान को इस्तेकाम दे, जो साफ और शफाफ हो। 2018 वाला इलेक्शन पाकिस्तान उसका मुकम्मल नहीं हो सकता कि आप कुछ लोगों को मैदान से बाहर कर दें। और मुझे ये बताइए कि हम जैसे उम्मीदवार जब कागजात नामजदगी देते हैं तो रिटर्निंग अफसर वहां चंद घंटों में या 2 दिनों में फैसला कर देता है कि ये आप
अहल हैं कि नाहल हैं? यानी मुझे ये बताएं, औलाद आपने छुपा ली, तोशाखाना आपने छुपा लिया, फॉरेन फंडिंग आपने कर ली, उसके बाद कोई उसका फैसला नहीं होता। और वही लोग वो कहते हैं जी वो 62-63 उन पर तो नहीं जागती। तो 62-63 जो है या इलेक्शन के कवानीन जो है वो सब पर एक जैसे लगे, वो कोई लाडला और कोई प्यारा ना हो, बल्कि सबसे एक जैसे लगे। इलेक्शंस के लिए नून लीग सबसे पहले तैयार है। और मैं आपको ये, आप मेरे से ज्यादा सियासत को कवर करते हैं, मेरी बात रिकॉर्ड पे रखिएगा, 2013 का रीप्ले होगा इलेक्शन पाकिस्तान में जो 2023 में होगा। नून लीग उसी तरह ही पंजाब में खुसूसन और पाकिस्तान में अक्सरियत हासिल करेगी। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लाडले बनाने का सिलसिला खत्म होना चाहिए, नहीं तो जराइम बढ़ते बढ़ते, अगर बिजली के बिल जलाने पर सजा दी जाती, अगर एसपी की हड्डियां तोड़ने पर सजा दी जाती, तो कैंट में शोहदा के मुजस्मे न। रहनुमा मुस्लिम नून तलाल चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया।